नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। झारखंड में 2 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अपनों ने ही खेला कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि एनडीए उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हुई है। परिमल नाथवानी के पास 100 वोट से कम वोट थे, उसके बावजूद उनकी जीत हुई। तो वहीं एक सीट पर जेएमएम उम्मीदवार की जीत हुई है। खबरों की माने तो इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने कांग्रेस को छोड़ एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस को मिली हार के बाद प्रदेश से लेकर केंद्र तक की राजनीति गर्मा गई है। सीधी बात यह है कि हमारे 26 वोट थे और हमें 20 मिले, 21 वोट मिले, जिसमें एक वोट अनवैलिड हो गया। तो हम समझते हैं कि जो हमारा गठबंधन है उसमें 16 वोट हमारे थे, 4 झामुमो के थे, 4 राजद के थे और 2 माले के थे। तो जो प्रथम दृष्टया समझ में आता है कि राजद और माले के वोट शायद हमें नहीं मिले हैं। फिर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और जो समझ में अभी तक आया है, जो हमारे पास, जो हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धोखा हुआ है। और धोखा वही होता है जहां विश्वास होता है। हम सबको इसमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जो लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चलते हैं और जो सेकुलरिज्म को केंद्र बिंदु में रख के काम करते हैं और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करते हैं, उनको एकजुट होकर करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन में भी नेताओं के सुर बदल गए हैं। परिणाम यह हुआ कि सोशल मीडिया पर राजद ने कांग्रेस को चेताया और अपने गिरेबान में झांकने तक की सलाह दी थी। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राजद ने कांग्रेस को क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि चुनाव में किसको कितने वोट मिले। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा के हिसाब से राज्यसभा में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए पहली वरीयता के 28 वोटों की जरूरत थी। जेएमएम के बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, जबकि परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले। सूत्रों के अनुसार आरजेडी के 4 और सीपीआईएमएल लिबरेशन के 2 विधायकों ने नाथवानी के पक्ष में वोट किया। कांग्रेस के प्रणब झा सिर्फ 20 वोट ही हासिल कर पाए। मैं सबसे पहले अपने पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक संगठन के व्यक्ति को यहां झारखंड से उम्मीदवार घोषित किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे सभी विधायकों का, जिन्होंने मेहनत करके अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ किसके पक्ष में कितने मत मिले वो तय करता है कौन विजय हुआ। 2 सीटें थी राज्यसभा के चुनाव के लिए, 3 उम्मीदवार थे। विधायकों ने जो मत दिया उससे 2 उम्मीदवार विजय हुए। एक हमारे दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। और दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी जी, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। उनके पक्ष में मुझसे ज़्यादा मत मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि वो झारखंड के लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं, इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दोनों उम्मीदवारों को बधाई देता हूं, दोनों विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूं और आपसे फिर कभी। सूत्रों के अनुसार नाथवानी को 30 वोट मिले, लेकिन 2 वोट अमान्य पाए गए, जबकि प्रणब झा को मिला 1 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं और अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो उनके दोनों उम्मीदवार आसानी से जीत जाते। जीत के बाद परिमल ने कहा, राज्यसभा सदस्य के तौर पर 4थी बार सेवा करने का मौका मिलने पर मैं बहुत आभारी हूं। यह पल मेरे लिए बहुत भावुक करने वाला है, क्योंकि झारखंड से मेरा 3रा कार्यकाल होगा। यही वो धरती है जहां से 2008 में मेरी संसदीय यात्रा शुरू हुई थी। अपनी कर्मभूमि में एक बार फिर लौटना मेरे लिए बहुत गर्व और विनम्रता की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का उनके समर्थन के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। झारखंड विधानसभा के उन सभी सदस्यों का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इस पूरी यात्रा में मुझे वोट दिया और मेरा समर्थन किया। नए संकल्प और ईमानदारी के साथ झारखंड और यहां के लोगों के हितों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। जोहार झारखंड।
मुझे वोट दिया वो सालों का मैं आभार मानता हूँ। और झारखंड के लिए आगे भी मैंने काम किया है, फिर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। 30 मिला था, उसमें से 28 वोट वैलिड हुए, 2 वोट रिजेक्ट हो गए। एक बिजनेसमैन और सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव परिमल ने 2008 से 2020 के बीच लगातार 2 बार राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। दोनों बार वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुने गए थे। इससे पहले राज्यसभा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश से सांसद के तौर पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। परिमल ने MPLA ADS फंडेड प्रोजेक्ट, गांव के विकास की पहलों और इंफ्रा से जुड़े कामों के जरिए झारखंड में अपने काम को गिनाया। पिछले कुछ सालों में परिमल ने झारखंड में अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाए। इससे ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें एनडीए की आधिकारिक संख्या से ज्यादा समर्थन मिल सकता है। एनडीए का समर्थन मिलने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी। अब जान लीजिए कि प्रणब झा को मिली हार के बाद कांग्रेस और राजद में नाराजगी क्यों आ गई है। राजद के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस को चेताया गया है, साथ ही अपने गिरबा में झांकने की सलाह दे दी गई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर राजद के अधिकृत अकाउंट से लिखा गया, झारखंड प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में परिणाम से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अपने ही सभी विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही। दूसरे दलों पर बिना सोचे समझे अनर्गल आरोप लगाने से पूर्व स्वयं में झांककर मंथन और चिंतन करना चाहिए कि विगत मार्च महीने में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों में कांग्रेस के हरियाणा से 5, ओडिशा से 2 और बिहार से 3 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर क्रॉस वोट किया तथा जानबूझकर एब्सेंट रहे। लिखा गया है कि यही नहीं, उन विधायकों ने खुलकर कैमरे पर आकर कहा कि महागठबंधन का उम्मीदवार उनकी पसंद का नहीं था, उनके शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया, इत्यादि इत्यादि। सबूत के तौर पर वीडियो संलग्न है। अब तक उन विधायकों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है? बिहार में वही लोग इनके शीर्ष प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठकर अब प्रेस वार्ता भी करते फिरते हैं। राजद की ओर से लिखा गया है कि अब फिर झारखंड चुनाव में इनके नेता अपनी असफलता और नाकामी छिपाने तथा आरजेडी और CPI-ML की बीजेपी विरोधी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की सतही, हल्की और अधीर टिप्पणियां इंडिया गठबंधन की एकजुटता को नुकसान पहुंचाती हैं। क्या हरियाणा, ओडिशा और बिहार में महागठबंधन के किसी भी नेता ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध कभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी की? नहीं, कभी नहीं की। इसीलिए झारखंड के इनके शीर्ष नेताओं को बचकाने बयानों से बचना चाहिए और साथ ही पड़ोसी राज्य बिहार से लेकर अन्य राज्यों में अपने ही उम्मीदवारों के विरुद्ध मतदान करने वालों पर बयानबाजी और कार्रवाई करवानी चाहिए। जय हिंद, जय इंडिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।